फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। ये टारगेट एसएससी का एक स्पेशल सेगमेंट है जहां पे 2 या 3 मैथ के द्वारा मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ इस आपको कैसे सिंपल से बना सकते हैं और साथ इसी तरह के मैथ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं एक बार में 10-15 मैथ मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल देता हूं जहां पे जाकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रखिए मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। बनाने के लिए एक अलग विधि होती है, अलग चीज सीखा जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रही है। प्रश्न क्या है? ये आपका मिश्रण से प्रश्न आते हैं। मिश्रण में इस तरह के प्रश्न बहुत आयत मात्रा में पूछे जाते हैं। वहां पे आप इन चीजों को देखे होंगे। क्या कहता है प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न जो है वो 2 चीजों को मिलाने से बनाया जा रहा है। 2 चीजों को मिलाने से बना रहा है और उसमें यह कह रहा है कि भाई ये कितना आ गया है। इसको मैं यदि डिटेल में प्रश्न को पढ़ दूं तो ऐसे रहेगा। किसी मिश्र धातु ए में तांबा और टीन 2:3 के अनुपात में है। अन्य मिश्र धातु बी में मतलब दूसरा जो बी है उसमें यही तत्व 3:4 के अनुपात में। यदि 20 केजी मिश्र धातु ए एवं 28 केजी मिश्र धातु बी तथा कुछ और शुद्ध तांबे को मिलाकर एक अन्य मिश्र धातु सी बनाई गई है जिसमें तांबा और टीन 6:7 के अनुपात में है, तो मिश्र धातु सी में मिलाए हुए शुद्ध तांबे की मात्रा क्या है? इतना लंबा प्रश्न सीडीएस में पूछा है। कितना पढ़ेंगे? देखिए बहुत सिंपल है प्रश्न, एकदम सिंपल है। ए में है, सब सीधा निकाल लीजिए। ए का कितना था? ए का 20 है, 20 गुने तांबा निकाल लीजिए 2/5, 5 से 8 केजी क्या तांबा। और ए में टीन कितना है? 20 गुने 3/5, 12 केजी। निकल गया? ठीक, एकदम सिंपल सा हिसाब है। इसको आप शॉर्ट से भी बना सकते हैं। बी में सेम चीज को निकाल लीजिए। 20 केजी है, देखिए बी में 28 है, 28 गुने आगे वाला तांबा 3/7। 7 कहां से ला रहे हैं? तो 3 और 4 को जोड़ लेंगे। अब मिश्रण में ऐसे बनता है। यदि मिश्रण को शुरुआत से सीखना है तो हमारे चैनल पे जाइए मैथ एक्सप्रेस पे, जहां पे आपको दिख जाएगी। 4 बार में 12 केजी तांबा। टीन भी निकाल लेते हैं, तो टीन को निकालिएगा तो 4 है, तो 7 चौके 4 चौके 16 केजी टीन हो गया, बन गया। अब कुछ नहीं करना। लेकिन कहता है कि सी में कितना और मिला दे, सी में और कितना मिला दे। तो देखिए तांबा कितना हो गया? 8 केजी और 12 केजी, तो 12 + 8 + 1 मिला दीजिए बटा कितना कर दें शो बताइए। तो बटा कर देते हैं, 3 को तो बढ़ाना नहीं है तो जो 3 का है उसी को जोड़ देते हैं। 12 + 16, याद रखिए 3 को हमने लिख दिया। अब बराबर कितना होना चाहिए अनुपात? 6:7, यानी कि 6/7। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए तो फटाफट हमसे पहले हल कर सकते हैं कि नहीं? 12 8 20, 20 गुने 7 + 7x = 36 गुने 6, 140 + 7x = 6 6 36 37 18 3 21 216। इसको घटा लीजिए। 7x = कितना हो जाएगा? 60 56, x बराबर 8 आ रहा है। यहाँ पे x बराबर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 क्या सही हमने गुना भाग किया है? यदि हमने गुना भाग सही किया है भैया तब तो ठीक है, और यदि नहीं किया है तो फिर गड़बड़ाएगा। ठीक है, 28 छक 28 होगा। यहाँ पे हमने गलती किया है, मतलब हमने गलती किया। 8 छक 48 के 8, हाथ में बचा 3, 6 12 3 15 158। तो 28 छक कितना होता है बताइए तो? 28 छक होता है मेरी समझ से 28 में 6 से गुना कर देंगे तो 8 छक 48 के 8, हम 28 छक 68 होता है, 168 168। तो ये बच जाएगा भैया 28। तो ये कह रहे श्रीमान मास्टर गड़बड़ा गया तो हम क्या करें? तो भैया हम गड़बड़ाए नहीं, हम अपना काउंटिंग देख रहे थे, शॉर्ट खोज रहे थे। 4 जहां पे है वहां पे हमने इसको लगा दिया। देखिए
मैथ का एक जो सामान्य प्रोसेस है हमने लिख दिया, हिसाब हमारा इजी से बन गया, बहुत ही तेजी से। अब अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न और भी बेहतरीन है। ए, बी एवं सी किसी साझा में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 है। उनके व्यापार में समय का अनुपात क्या है? देखिए इसको आप लोग शॉर्ट ट्रिक समझते होंगे या तरह तरह से समझते होंगे। मैं इसको एकदम बेसिक फॉर्मूला से बता देता हूं जो एकदम छोटा भी होता है। देखिए लाभ क्या होता है? लाभ इस तरह के व्यापार में, साझा के व्यापार में लाभ जो होता है वो धन, मतलब जो आपने धन लगाया और जितना समय के लिए लगाया इसी का अनुपात होता है। मतलब यही इसका फॉर्मूला। लाभ जो होता है वो धन और समय के अनुपात में होता है। आपने अपने धन को कितना समय तक के लिए लगाया वही आपका लाभ होगा, और यही बेसिक चीज पे सारा हिसाब इसका बन जाएगा। अब इसमें देखिए हमको, अब देखिए इसमें 3 तरह से पूछेगा, कभी धन का अनुपात पूछेगा, कभी समय का अनुपात पूछेगा और कभी लाभ का अनुपात पूछेगा। अब चारों के लिए 4 बार, तीनों के लिए 3 बार सूत्र तो नहीं याद रखेंगे, हम इसी सूत्र पर बैठा लेंगे। अब यदि आपसे धन का पूछे तो लाभ बटा समय लिख दीजिए, समय का पूछे तो लाभ बटा धन लिख दीजिए, यही इसका नियम है। अब इस फॉर्मेट पे बैठाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लाभों का अनुपात इतना इतना है तो हम इसको लिख देते हैं। तो क्या निकालना है समय का, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा धन, यानी कि 2/6 अनुपात कहा है 3/9 अनुपात 5/10। हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। ये आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो ऐसा नहीं आएगा, आंसर आएगा नहीं आएगा। तो आंसर के लिए क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। इनका एलसीएम कितना होता है 6, 6 का पढ़िए, 3 का पढ़िए, 6 का पढ़िए कितना होगा 2 2 3। यही इसका अनुपात निकल गया, निकला 2:2:3। जहां पर भी ए आ रहा है 2:2:3, ए ऑप्शन आ गया, हमने लगा दिया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जब आप सूत्र समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं तो बनाना बहुत आसान रहता है। यदि नहीं समझ रहे हैं तो दिक्कत होती है। देखिए हमने बना दिया, सब बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी तरह से चीजों को आप समझते रहिए। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, ये भी सामने आपका दिख रहा है। ये सूत्र पे बना हुआ प्रश्न कहता है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिकाएं 12 एवं 15 सेंटीमीटर, यदि प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको बनाने का एक सूत्र होता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बटा एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू, मतलब बराबर। मैं फर्स्ट लिख देता हूं, मतलब प्रथम और सेकेंड, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बटा एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू दोनों माध्यिकाओं का वर्ग, प्रथम त्रिभुज की माध्यिका, प्रथम त्रिभुज की माध्यिका बटा दूसरे त्रिभुज की माध्यिका का क्या चीज, स्क्वायर। ये सूत्र है। अब इस सूत्र पे इसको बैठा दीजिए। आपको पहला का एरिया दिया हुआ है, पहला का कितना दिया हुआ है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू प्रथम का माध्यिका कितना दिया हुआ है 12, तो 12 का अच्छा मैं एक बार लिख देता हूं स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा सेकेंड का एरिया, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 15 है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये से 2 बार में कट गया, तो सेकेंड का एरिया कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 450। 450 कहां पे आ रहा है, 450 बी पे आ रहा है, तो हमने बी पे लगा दिया। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी एसएससी में पूछा है, हालांकि एमटीएस में पूछा है। इस सूत्र को ऐसे ध्यान रखेंगे।
चीजों को इसी तरह से समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग चीजों को ऐसे नहीं समझते हैं। लोगों को समझने का या बच्चों को समझने का या स्टूडेंट समझने का बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पर्सनली मैं चीजों को बहुत बार रिवाइज करके सीखता था। मुझे पता था कि मुझे नहीं आ पाएगी, मैं बहुत बार रिवाइज करता था। मेरे और भी साथी जो लोग थे उतनी बार रिवाइज नहीं करते थे, वो कम करते थे। कुछ जो थे वो थोड़ा तेजी से सीख जाते थे, लेकिन पर्सनली मैं लिख लिख कर सीखता था हर चीज को। जैसे मैं मैथ ऐसे बना रहा हूँ, यदि मैथ जिस समय मैथ नहीं आता था हमको, हम उस समय लिखते थे, लिख के बना लेते थे, फिर बाद में अभ्यास कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ, बार बार पुनरावृत्ति करने से चीजें बेहतर ढंग से समझ में आने लगती है। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, इन्हीं तरह की चीजों को देखने समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर लाइक कीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।